दोस्तों ये स्टोरी का 25वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं सुने हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, हमने मेंशन कर दिया है। उसकी बात सुन आन्या उसे घूरते हुए उसके पलकों पर अपने हाथ रख कहती है, मेरा नहीं, इनका कसूर है। बंद रखे इन्हें और मुझे अपना काम करने दे। इतना बोल आन्या वापस से टाई बांधने लगती है तो रुद्र आंखें बंद किए ही मुस्कुरा देता है। फिर कुछ सोच शरारत करते हुए वह अपने हाथों की उंगलियां धीरे धीरे आन्या के कमर पर घुमाने लगता है और घुमाते हुए जैसे ही ऊपर आने को होता है कि आन्या उसे एहसासों के तले बेकाबू हुए जाते देख रही थी। उसकी सांसें गहरी और धड़कनें बेकाबू हुए जा रही थी। वह अपने कमर को हल्का झटकने की कोशिश करते हुए थोड़ा दूर होने को होती है तो रुद्र शरारत से कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम रुक क्यों गई? देखो अब तो मैंने अपनी आंखें तक बंद रखी हैं। अब तो मेरी आंखों का भी कसूर नहीं है। आन्या रुद्र की बंद आंखों को घूरती है और फिर खुद का ही सिर पीट लेती है। रुद्र सच में उसे अब काफी तंग करता है और हर बार कोई नए बहाने से, इसलिए वह जल्दी से टाई बांध अपना काम खत्म करने का सोचती है कि रुद्र अपनी शरारत जारी रखते हुए तभी आन्या की गर्दन को प्यार से सहलाता है तो कभी कानों के आसपास अपनी गर्म सांसें छोड़ उसे बेकाबू करता है तो कभी कंधे को चूमता है, उसके गालों को चूमता है, उसके हाथों को कसकर जकड़ते हुए उसे प्रपोज करता है और साथ ही उसकी आंखों में शरारत से जाते हुए काफी सेंसुअस आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी एपोलॉजी मांगने का तरीका इतना पसंद है। वह भी आन्या के चेहरे के करीब बढ़ते हुए कहता है, तुम अब रूठने के बहाने ढूंढोगी। उसकी आंखों में एक शरारत को देख आन्या की आंखें शर्म से झुक गई। वह दबी हुई सरगोशी भरी आवाज में कहती है, मुझे तो आपकी हर चीज पसंद है। उसकी बात सुन और साथ ही उसके शर्म से लाल पड़ा चेहरा देख रुद्र का दिल में एक बार फिर हलचल सी मचने लगी। वह उसके चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए काफी कशिश भरी आवाज में कहता है, देन बे रेडी फॉर माई लव। इतना बोल रुद्र उसके होंठ पर झटके से अपने होंठ रखते हुए उस पर अपना कब्जा कर लेता है। आन्या की आंखें एक पल उसके अचानक से किस करने पर उठ जाती हैं, लेकिन रुद्र के पैशन और मदहोश करने वाले एहसास में जीकर आन्या खुद को डूबने से रोक नहीं पाती और खुद ब खुद में उसमें डूब रुद्र का साथ देने लगती है। दोनों काफी वक्त तक यूं ही एक दूसरे में लीन रहते हैं और एक दूसरे के बनकर काफी वक्त रुद्र आन्या को परेशान करता है। इतना कि अब आन्या में बिल्कुल जान नहीं बची थी। वह थक कर बेड पर लेट जाती है। रुद्र प्यार से उसके माथे को सहलाता हुआ उसके माथे पर हौले से किस कर तभी उसकी नजर उसके बदन पर जाती है, जिसे देख वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और अपनी बाहों में ही वॉशरूम में ले जाता है। शावर के नीचे खड़ा होकर आन्या के शरीर को खुद ही काफी नरमी से साफ करता है। उसकी नजर बार बार आन्या के गोरे शरीर में पड़े उसके प्यार से ज्यादा बेरहमी के निशान देख रुद्र को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वह जो जोश में हर बार आन्या को काफी ज्यादा हर्ट करता है, वह अपने सपने में भी नहीं चाहता। वह सारे निशान रुद्र को काफी गिल्टी फील करा रहे थे। वह काफी ध्यान से एक निशान को कुछ साफ करता है जो अब गुलाबी से नीली रंगत डाले जा रहा था। उसने आन्या को इतना थका दिया था कि बेचारी में अब खुद के लिए भी ताकत नहीं बची थी। वह आज खुली आंखों से रुद्र को खुद ही केयर करता देख मुस्कुरा रही थी। कहीं न कहीं उसे यह फ़ील कर यह बिल्कुल उसके सपने जैसा लग रहा था। रुद्र उसे अच्छे से नहलाकर कुछ देर में वॉशरूम से बाहर ले जाता है और बेड पर उसे वापस सुला देता है। उसे अच्छे से कवर करता हुआ वह जैसे ही जाने को बोलता है कि उसके हाथों की उँगलियों में अपनी उँगली फँसाकर उसे ना में हल्के से नींद में इशारा करती है। यह देख रुद्र वापस उसे अपनी बाहों में समेट उसके पास लेट जाता है। रुद्र काफी खामोश सा उसके माथे को सहलाता है कि तभी आन्या को छुअन सा कुछ महसूस होता है। वह झटके से अपना सिर उठा उसके चेहरे को देखने लगती है। आन्या को यूं अचानक खुद को देखता पाकर रुद्र सवालिया निगाहों से उसके गालों को
अपनी उंगलियों के पीछे साइड से छूते हुए काफी प्यार से कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम उठ क्यों गई? आन्या उसके एहसासों को महसूस कर अपना हाथ उसके गालों पर रख प्यार से इसे देखते हुए अपने करीब कर पूछती है, यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपको क्या हुआ अचानक? कुछ पल पहले तो सब ठीक था, तो फिर यह सुन तो रुद्र उसे देखता है कि आखिर उसके दिल की बेचैनी आन्या को कैसे पता चली, क्योंकि कोई भी उसके चेहरे को देख उसके छुपे एहसास नहीं समझ सकता था, तो फिर आज आन्या ने कैसे समझ लिया? वह हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि कुछ हुआ है? आन्या मुस्कुराते हुए उसके दिल पर हाथ रखकर साथ उसके हाथों को अपने दूसरे हाथ से थाम प्यार से चूमते हुए कहती है, आपके एहसास से जिसकी खबर मुझे आपसे ज्यादा, अब बताएं क्या हुआ? रुद्र उसकी बात सुन बड़ी मासूमियत से कहता है, मुझे माफ करना वाइफी, जोश जोश में मैंने तुम्हें काफी हर्ट किया है और तुमने मुझे रोका भी नहीं। या बोलते हुए रुद्र उसके गालों पर दिए उसके निशान को प्यार से छूता है। आन्या उसकी शक्ल देख साथ ही उसकी बातें सुन खिलखिलाकर हंस देती है। उसकी अचानक हुई हंसी देख रुद्र कंफ्यूज उसे देखता है, तो आन्या हंसते हुए कहती है, पता है अभी अगर किसी ने आपकी बात सुन ली तो आश्चर्य से उसे 10 बार हार्ट अटैक आ जाएगा। रुद्र सोचने वाले अंदाज में उसे देखता है, तो आज आन्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, कोई कहेगा या वही एशिया किंग नंबर 1 बिजनेस टाइकून रुद्र राज चौहान है, जो छोटी सी बात के लिए अपनी वाइफ को सॉरी बोल रहा है और इतना मासूम बने अपनी वाइफ को अपनी गलती मान कर बता रहा है, जिसके लिए गलती जैसा शब्द ही ना बना हो। आपको देख कोई मान ही नहीं सकता कि इतनी सॉफ्ट बातें आपसे किसको सुनने को मिलेंगी। इतना बोल आन्या खिलखिलाकर दोबारा से हंस देती है, तो रुद्र बस उसे देखते ही रह जाता है। आन्या चाहे उसके मजाक बना ही क्यों ना रही हो, लेकिन इस वक्त रुद्र को उसकी हंसी से खिले चेहरे को देख सबसे ज्यादा सुकून था। रुद्र झटके से आन्या को अपनी तरफ खींचता हुआ उसे आंखों में देख काफी प्यार से कहता है, किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यह फील कर एहसास सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैंने महसूस किया है। वैसे एक छोटी सी खरोच भी मेरे लिए बहुत बड़ी है, अगर वह तुमसे जुड़ी हो। मैं सपने में भी नहीं चाहता कि कभी उन आंखों में भी आंसू की बूंद आए। अन्य का प्यार उसकी आंखों में देख आगे बढ़ उसके होठों पर काफी नरमी से चूमते हुए कहती है, आई लव यू, मुझे आपके दिए हुए प्यार में दर्द भी कबूल है। मुझे आपसे जुड़ी हर चीज कबूल है, चाहे दर्द हो, खुशी हो, गुस्सा हो, तकलीफ हो, चाहत हो या फिर आपकी मोहब्बत हो, हर वह चीज मुझे कबूल है। इतना बोल आन्या उसके होठों पर काफी रहस्य से चूम लेती है। तो अब रुद्र कहाँ रुकने वाला था? आन्या के हिसाब से काफी देर रुद्र को दोबारा प्यार के लिए रुद्र खुद को रोकना चाहा भी, तो आन्या ने उसे अपने प्यार में इस कदर डुबा दिया कि वह दोनों सब कुछ एक बार फिर भुलाकर एक दूसरे में समा से गए। दोनों ने ऐसे ही काफी सारे प्यार के पल एक दूसरे के बाहों में बिताए। आन्या तो रुद्र के साथ अपनी मोहब्बत में सातवें आसमान में जी रही थी। वह हर पल को यूं जी रही थी जैसे वह सबसे कीमती पल थे। 2 दिन बाद वह लोग अपने प्यार के दुनिया से वापस घर लौट आए। आने से पहले रुद्र ने आन्या को बताया कि यह एक सीक्रेट उसका घर है, जिसका पता आज तक सिर्फ 2 लोग को था, एक जियान और दूसरा रुद्र। लेकिन अब आन्या भी हिस्सा थी और रुद्र ने कभी कुछ आन्या को नहीं बताया था। इस घर से जुड़ी बातों के बारे में आन्या को तो लगा वो रुद्र को और करीब से जी रही है। रुद्र कुछ ड्राइव कर घर वापस लौट रहा था, तभी फोन ऑन होने पर उसे अमन के इम्पोर्टेंट मैसेज आने पर ऑफिस जाना पड़ रहा था। रुद्र कब से आन्या को घर छोड़ उसके बाद ऑफिस जाने का सोचा। कार करीब दोपहर के 1 बजे के करीब चौहान मेंशन के आगे रुकती है। आन्या अपने सामने घर देख रुद्र की तरफ मुड़ उसे बाय कहते हुए घर जल्दी आने का कहती है कि रुद्र झटके से उसकी बाह पकड़ उसे अपने दोनों बाहों में जकड़ते हुए शरारत से कहता है, क्या हुआ वाइफी, मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया जो तुम मुझे इतनी जल्दी भगाने पर तुली हो?
उसकी बात सुन आन्या को वापस से बीते दिनों की बातें याद आने लगी, जिसमें सच में रुद्र ने उसे काफी तंग किया था। वह सब सोच सोच कर शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। रुद्र को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ही जरूरी काम है तो आप जाइए। रुद्र अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे और करीब कर शरारत से कहता है, अगर मैं कहूँ तुम्हें छोड़कर मेरे एक पल भी दूर जाने का मन नहीं है, तो आन्या उसके करीब बढ़ते हुए सांसों की तपिश से खुद के अंदर हलचल भी महसूस करने लगती थी। इसलिए वह उसे दूर करने की कोशिश करते हुए हल्का गुस्से में कहती है, आप बच्चे नहीं जो ऐसे बच्चों जैसे बहाने बना रहे हैं। चुपचाप जाएं और जल्दी वापस आएं। मैं आपका इंतजार करूंगी, अब छोड़ो, मुझे जाने भी दे। रुद्र ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, पहले मुझे गुड बाय किस चाहिए। आन्या उसकी बात सुन उसे अजीब नजरों से देखते हुए घूरती है, तो रुद्र प्यार से कहता है, क्या बात है वाइफी। आन्या हल्का मुस्कुराकर उसके गालों पर किस कर जैसे ही दूर होने को होती है, रुद्र झट से उसे पीछे से होल्ड कर अपने हाथों के करीब कर उसके होठों पर किस करने लगता है और 5 मिनट के पैशन किस के बाद वह उसे छोड़ता है, तो रुद्र के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान होती है, लेकिन आन्या नाराजगी से अपना मुंह फेर लेती है। रुद्र जानता था कि आन्या उसे किस करने पर नाराज हो गई, क्योंकि उसने उसे इतना तंग किया था कि बेचारी आन्या की पूरी बॉडी में पेन हो रहा था और साथ ही उसे सीट पर बैठने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब रुद्र अपनी शरारत से बाज कहाँ आने वाला था। उसे आन्या को खुद के करीब महसूस करना काफी अच्छा तो लगता था। वह आन्या के नाराजगी वाला चेहरा प्यार से देख रहा था और साथ ही आन्या बार बार सीट पर खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। वह बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि रुद्र ने लॉक कर रखा था। रुद्र 2 पल उसे ऐसे देखने के बाद उसकी बाह पकड़ अपनी तरफ हल्का खींचता है और काफी शिद्दत से उसके माथे को चूम उसके गालों पर अपनी उंगलियों से प्यार से सहलाते हुए कहता है, अब रेस्ट करो वाइफी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अब तंग नहीं करूंगा। टेक केयर। फिर अपने साइड वाले बटन को प्रेस करता है तो कार का डोर खुलता है, जो आन्या बस उसे देखते रहती है। यह बीते पल में उसे रुद्र के पास होने की आदत हो गई थी और अब उससे दूर जाने का सोच उसके दिल में बेचैनी सी होने लगी है। वह आगे बढ़ रुद्र को गले से लगा कहती है, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। इतना बोल वह झट से कार से निकल जाती है, तो सामने दरवाजे के पास जियान होता है। आन्या को देख सिर झुकाकर ग्रीट करता है, तो आन्या अपना सिर हिलाकर एक बार पीछे मुड़ रुद्र को देख बाय कहते हुए घर के अंदर चली जाती है। रुद्र जियान को देख उसे बैठने का इशारा करता है, तो जियान अब चुपचाप बैठ जाता है। रुद्र अपनी आंखों में सनग्लास लगाकर कार को वापस से तेज रफ्तार में भगाते हुए सड़कों पर दौड़ा देता है। इस वक्त रुद्र के एक्सप्रेशन कुछ पल आन्या के साथ वाले बिल्कुल नहीं थे। वह फिर से एक खामोश बना एक रहस्य इंसान बन गया था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जियान रुद्र को बिना देखते काफी शांत लहजे में कहता है, बॉस वी फंड हिल। ये सुन रुद्र के चेहरे पर एक डेविल भाव आ जाते हैं। आन्या और रुद्र अपनी प्यार की मंजिल पा चुके थे, अपने जिंदगी में काफी खुश थे। उनकी लाइफ में अब सिर्फ प्यार ही प्यार था। एक दूसरे का घर वाले आन्या के चेहरे का नूर देख समझ चुके थे। रुद्र ने उसे पूरे दिल से कबूल कर लिया। सब काफी खुश थे उन्हें साथ देख। रुद्र अब काम के साथ साथ घर में भी सबके साथ समय बिताने लगा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी लाइफ में इतने वक्त तक क्या कमी मिस की थी। फैमिली एंड लव। फैमिली तो थी उसके पास, लेकिन वक्त नहीं, और प्यार वह तो आन्या ही थी। उसकी लाइफ में ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। वहीं जहां रुद्र और आन्या की लाइफ में प्यार की खनक थी, तो वह रेहान की लाइफ से खुशी कुछ रूठ सी रही थी। कुछ दिनों से कुछ शांत सा हो गया था, जिसे आन्या बखूबी नोटिस कर रही थी, पर उससे कुछ पूछने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से रुद्र उसे अपने साथ जबरदस्ती ऑफिस ले गया और कुछ जिम्मेदारी से रूबरू कराते हुए उसे अपने लाइफ के प्रति
सीरियस होने को कहा। रुद्र ऑफिस में सबके साथ काफी स्ट्रिक्ट बॉस की तरह बिहेव करता था, जिसकी वजह से वह चाहे इस कंपनी के मालिक का छोटा भाई क्यों ना हो, लेकिन उसे एक आम एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट मिलते थे। वक्त पर आना, वक्त पर जाना, काम में लापरवाही होने पर अपने बॉस और सीनियर से डांट पड़ना और साथ ही सारे काम को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना। बेचारा रेहान काफी बुरा फंसा था, साथ ही बचने का कोई बहाना भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ रुद्र अपने खुद निगरानी में करता था। करीब 2 हफ्ते के बाद रेहान काफी परेशान सा ऑफिस के कॉरिडोर में चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी दोनों के मिले-जुले भाव थे। उसके साथ तविश भी था, जो कॉरिडोर के दीवार से टिका अपना हाथ बांधे कब से रेहान की हरकत देख रहा था। रेहान अपने बाल नोचते हुए काफी बेचैनी भरी आवाज में उसकी ओर देखते हुए कहता है, यार ऐसा नहीं हो सकता, तूने जरूर गलत सुना होगा। तविश ठंडी आह भर काफी शांति से कहता है, आई विश यार यही होता, लेकिन झूठी तसल्ली से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इसलिए जल्दी ही कुछ सोच तू। अब क्या करेगा, कैसे रोकेगा उसे, और तो और सबसे पहले यह सोच कि तू यहाँ से कैसे बचकर निकलेगा। रेहान उसकी बात सुन अपने नाखून चबाते हुए कहता है, यार यह भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। भाई तो मेरे ऊपर हमेशा टाइम नजर रखते हैं, उनसे बिना परमिशन के मैं ऑफिस से क्या इस कॉरिडोर तक से नहीं बाहर निकल सकता, और परमिशन वह मुझे देंगे नहीं यहाँ से छूटने की। और तो और शाम को उन्हें मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से चोरी छुपे भी नहीं निकल सकता। समझ नहीं आ रहा है कैसे बचे इन सब से। रेहान की बात सुन तविश भी सोचते हुए कहता है, यार जो सोचना है जल्दी सोच, क्योंकि वक्त ही नहीं है तेरे पास। रेहान सोचने वाले अंदाज में अपने हाथ में पहने घड़ी देख कहता है, भाई परमिशन दे नहीं रहे, और वह वजह तो मैं उन्हें बता नहीं सकता, तो कौन है ऐसा जो मुझे उनसे परमिशन भी दिला दे और मेरी सिचुएशन समझे भी। रेहान के इतना कहते ही दोनों के दिमाग में एक ही नाम आता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख आंखों से इशारा करते हैं, तो रेहान जल्दी से किसी को कॉल करता है और कुछ मिनट बात करने के बाद एक हल्की मुस्कान के साथ तविश को देख कहता है, हो गया काम, बस आई होप वक्त पर हो जाए, बस सब, वरना आज मैं हार जाऊंगा खुद को। तविश उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, डोंट वरी, आई प्रॉमिस तू नहीं हारेगा। रेहान उसकी बात सुन बस अपना सिर हल्के से हिला देता है। फिर तविश रेहान बेचैनी से किसी का इंतजार करने लगते हैं। रेहान बार बार फोन चेक करता हुआ हेल्प मी मैसेज टाइप कर सेंड करता है और साथ ही किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर वाले इंसान ने रेहान का एक भी कॉल नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ करीब आधा घंटे पर एक पोर्च कार रुद्र के ऑफिस के बाहर रुकती है, और उसमें से बॉडीगार्ड निकल पीछे का दरवाजा खोलता है, तो उसमें से आन्या अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बाहर आती है। आज आन्या ने लाइट ग्रीन पिस्ता कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें सिल्वर का बिल्कुल सिंपल लाइट वर्क था। उसने अपने बालों को एक कोने में सलीके से टाइप कर रखा था। चेहरे पर सिवाय लिपस्टिक के कोई मेकअप नहीं, कानों में डायमंड के एयर रिंग और गले में बस रुद्र के नाम का मंगलसूत्र और साथ ही मांग में उसके नाम का सिंदूर। माथे पर छोटी सी बिंदी। आन्या का लुक जितना सिंपल था उतना ही एलिगेटर और क्लासिकल था। वह उस सिंपल लुक में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। आन्या कार से निकलते हुए उसकी सबसे पहले नजर चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बड़े बड़े लिखे अक्षरों पर जाती है, जिसे देख आन्या को एक पल नर्वस के साथ एक प्राउड फीलिंग आती है। आज आन्या इतने महीनों में पहली बार रुद्र के ऑफिस आई थी। वहां आते जाते आसपास खड़े लोग मुड़ मुड़कर एक बार आन्या को जरूर देख रहे थे, क्योंकि वह अलग के साथ एक खास और एक नूर बिखेर रही थी। सब आन्या को देख उसके बारे में जानने के लिए हल्के से इच्छुक जरूर हो रहे थे। आन्या भी आसपास एक नज़र सबको देख रही थी कि जियान तुरंत ही आन्या के सामने आता है, उसके सामने सिर झुकाकर उसे ग्रीट करता है।
जियान का ऐसा ग्रिड देख सबको यकीन हो जाता है कि यह लेडी उनके बॉस की सबसे खास है, क्योंकि जियान सिवाय रुद्रराज चौहान परिवार और किसी के आगे सिर नहीं झुकाता था। सब हैरानी से देख ही रहे थे कि आन्या अपना सिर हिलाते हुए जियान को चलने का इशारा करती है। जियान भी जल्दी से आन्या को काफी रिस्पेक्ट के साथ ऑफिस के अंदर ले जाता है और डायरेक्ट प्राइवेट एलिवेटर में आन्या को रुद्र के केबिन के फ्लोर पर ले जाता है। यह बिल्डिंग 20 मंजिल है। रुद्र का केबिन 8वें मंजिल पर ही था। लिफ्ट रुकते ही जियान आन्या को सीधे रुद्र के केबिन के पास ले जाता है और दरवाजा खोल उसे अंदर जाने का इशारा करता है। आन्या चुपचाप अंदर जाती है तो सबसे पहले उसकी नज़र सामने चेयर पर बैठे सीरियस हुए काम कर रहे रुद्र पर जाती है। रुद्र ने इस वक्त अपना कोट नहीं पहना था और साथ ही अपने शर्ट के स्लीव्स भी हल्के होल्ड किए काफ़ी सीरियस होकर लैपटॉप पर अपने कामों में लगा था। उसके माथे पर हल्के बाल भी बिखर रहे थे, जो उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। आन्या रुद्र को यूं देख बस उसमें खोने सी लगी थी। वह अपना हाथ होल्ड कर उसे प्यार से किस करते हुए मन में एक लंबी आह भरते हुए कहती है, हाय मेरा पति कितना हैंडसम है कि जैसे भी हाल में देखो उन्हें मुझे इनसे हर बार मोहब्बत होने लगती है। उतनी ही देर खुद के दिल पर काबू नहीं रख पाती। क्या सोच मैं इन्हें अपने प्यार में डूबने आई और यह मुझे पहले डुबा रखे। इतना सोचते हुए आन्या प्यार से रुद्र की तरफ अपने कदम काफी हौले से बढ़ा रही थी। रुद्र अपने काम में इस कदर मगन कि कब आन्या आकर उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गई, उसे प्यार से आर्डर करने लगी, उसे कुछ खबर ही नहीं थी। 5 मिनट बाद रुद्र अपने काम में मगन हो गया। रुद्र अपने कठोर आवाज में कहता है, अमन लास्ट वीक की 3rd प्रोजेक्ट की सेल रिपोर्ट मुझे दो। रुद्र इतना बोल 1 मिनट से भी कम वेट करता हुआ काफी गुस्से में पलट चिल्लाते हुए कहता है, अमन वह इतना ही कहता कि रुद्र की आवाज हलक में ही रुक जाती और आंखों में हैरानी के भाव साथ आईब्रो उचकाते हुए वह आन्या से कहता है, तुम यहाँ? आन्या उसकी हैरानी देख मुंह बनाकर क्यूटली कहती है, हाँ मैं यहाँ। क्यों, आप किसी और को एक्सेप्ट कर रहे थे क्या? आन्या की बात सुन एक नज़र आन्या को देखता है कि रुद्र के एक्सप्रेशन नॉर्मल किए आन्या से कहता है, नहीं। फिर उसका हाथ बैठे बैठे ही पकड़े हुए आन्या को उठाता है। अब टेबल से होते हुए खुद के करीब लाते हुए अपनी गोद में खींच उसे अपने पास बैठा हुआ शरारत से कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे इतने करीब तुम्हारे अलावा मैं किसको एक्सेप्ट कर सकूं? सवालिया निगाहों के साथ, वैसे तुम ऑफिस में आज यूं अचानक? फिर शरारत भरी आंखों में लिए उसके चेहरे को खुद के करीब करते हुए कहता है, लगता है सुबह वाले अधूरे काम को पूरा होने का इंतजार तुमसे हो नहीं रहा वाइफी, जो तुम्हें मेरे करीब यूं खींचे चला आया। इतना बोल वह जैसे ही आन्या के होंठ को छूता, आन्या उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ख्यालों से बाहर आए। हम ऑफिस में हैं जनाब, बेडरूम में नहीं, इसलिए खुद पर काबू रखें। मैं बस आपके लिए लंच लेकर आई हूँ। मैंने सोचा आज लंच साथ करते हैं। आन्या के ऐसा कहने पर रुद्र का मुंह बन जाता है, लेकिन उसकी बात सुन फिर शरारत से भर कर कहता है, अच्छा। आन्या के होठों पर अपने अंगूठे से हल्का सहलाते हुए कहता है, वैसे लंच के बाद मुझे मीठे की काफी तलब होती है, तो मीठे में क्या है? आन्या उसकी शरारत खूब समझ में आ रही थी, इसलिए वह एक नज़र उसी को घूरती है। फिर कुछ सोचते हुए प्यार से अपनी उंगली उसके सीने पर चलाते हुए काफी कशिश से कहती है, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। रुद्र हैरान रह जाता है, क्योंकि आन्या यूं जल्दी उसके साथ इतनी रोमांटिक नहीं होती थी, क्योंकि अगर आन्या जरा सा भी रुद्र को ढील दे दे तो वह बेकाबू हो जाता था और उसे काफी तंग करता था, जिसके बाद में आन्या सच में परेशान हो जाती थी। रुद्र को तो एक पल बिलीव नहीं होता यह सच में उसकी बीवी है। आन्या काफी मदहोशी में रुद्र के गालों पर कभी अपनी उंगली चलाती तो कभी अपने होठों से उन्हें छूती। अब रुद्र मदहोश होने लगा था आन्या के एहसास में। यह देख आन्या प्यार से उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए काफी प्यार से कहती है,
अच्छा सुनो, मेरा एक काम कर देना प्लीज। रुद्र मदहोशी में अपनी आंखें बंद किए धीरे से कहता है। हाँ। आन्या वैसे ही आगे कहती है, वाह आप प्लीज आज के लिए रेहान को डे ऑफ दे देना प्लीज। आन्या की बात सुन रुद्र झटके से अपनी आंखें खोल सामने देखता है तो आन्या काफी प्यार से उसे ही देख रही थी। रुद्र झटके से आन्या का हाथ पकड़ अपनी आईब्रो उचकाते हुए आन्या को घूरता हुआ कहता है, वाह तुम यहाँ मेरी वाइफ ही नहीं बल्कि रेहान की भाभी बनकर आई हो उसके बॉस को सिड्यूस कर मनाने। आन्या उसकी बात मासूम बने प्यार से कहती है, ऐसी बात नहीं, मैं तो अपने पति के लिए लंच लेकर खुद आई हूँ समय बिताने। वह तो बस यहाँ आते हुए रेहान रास्ते में मिल गया और उसने बताया कि कुछ इमरजेंसी की वजह से उसे डे आज चाहिए, इसलिए मैंने ही कहा मैं आपसे कह दूंगी प्लीज मान जाएं, दे देना उसे परमिशन प्लीज प्लीज। इतना बोलते ही वह काफी मासूम बने रुद्र को देखती है तो वह रुद्र उसे घूर रहा था। आन्या के तो अंदर ही अंदर पसीने छूट रहे थे। वह मन ही मन कहती है, वाह रेहान कहाँ तुमने मुझे शेर के चंगुल में भेज दिया। तुम्हें छोड़ो या न छोड़े लेकिन मुझे तो नहीं छोड़ने वाले आज। रुद्र अब भी शांति से उसे घूरता हुआ 2 पल देखता है। आन्या के क्यूट फेस को देखते हुए वह उस पर गुस्सा नहीं कर पाता बल्कि उसके अंदर प्यार भर आता है, लेकिन वह अपने फीलिंग्स बिना जाहिर किए अपने आईब्रो उचकाते हुए अपने होठों के पास अपनी उंगलियां रख आन्या को देखते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है, हाँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। आन्या उसकी बात सुन एक पल उचकाते हुए उसे देखती है, फिर कुछ सोच अपनी बाहें उसके गर्दन में इर्द गिर्द लपेटे प्यार से कहती है, सब कुछ तो आपका है, जो चाहे ले लो। रुद्र उसकी बात सुन उसे देखते हुए उसकी फिटनेस को देख उसके होठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है। वह वैसे ही आन्या को देखते हुए अपना चेयर हल्का साइड में खिसकाता है और पास में रखे इंटरकॉम में प्रेस करते हुए ऑर्डर देते हुए जोरदार आवाज में कहता है, रेहान को आज के लिए डे हाफ दे दो। उधर से ओके बॉस की आवाज सुन रुद्र इंटरकॉम बंद कर आन्या के कमर पर अपनी बाहें लपेटता हुआ उसे अपने और करीब करता हुआ कहता है, तो हाँ वह भी तुम्हें तो जो चाहिए था वह मिल गया, अब मेरा क्या। इतना बोल वह आन्या को देख मुस्कुराता है तो आन्या उसे देखते ही मन में एक आहें भरते हुए कहती है, आप तो आज सच में मुझे नहीं छोड़ने वाले। रुद्र आन्या को देख वापस से जकड़ कर कहता है, कहाँ खो गई वाइफी, अपनी कही बात से अब तुम पीछे नहीं हट सकती। आन्या तो शक पकाते हुए तुरंत कहती है, नहीं नहीं मैं कहाँ हट रही हूँ। रुद्र उसे हड़बड़ाते हुए देख अपने एक आईब्रो उठाते हुए उसे चलने का इशारा करते हुए पूछता है, तो चले। आन्या हाँ में सिर हिलाती है। जैसे ही रुद्र की गोद से उतरने को होती है कि रुद्र चेयर से उठता हुआ उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। आन्या तो शक पकाते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं, नीचे उतारे मुझे। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों मैं अपनी बीवी को बाहों में नहीं उठा सकता। इतना बोल रुद्र जाने को होता है कि आन्या दरवाजे की ओर देखते हुए उसे रोकते हुए परेशान सुर में कहती है, पर हम ऑफिस में हैं, सब क्या सोचेंगे, आप मुझे नीचे उतारें प्लीज। रुद्र उसकी बात सुन बेपरवाही से आगे बढ़ता हुआ कहता है, क्या सोचेंगे क्या का मतलब है, और उनके सोचने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर मैं अपनी वाइफ को गोद में उठा रहा हूँ, इससे उनका क्या लेना देना। शरारत भरे लहजे में कहता है, और तुम तो ऐसे डर रही हो वाइफी, जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ जिसे तुम चोरी छुपे मिलने आई हो। आन्या उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए रुक जाती है, लेकिन रुद्र सारी बातों को इग्नोर करता हुआ अपने केबिन से निकल जाता है। उसके निकलते ही सारे ऑफिस में मानो एक हलचल सी मच जाती है। अपने बॉस को यूं एक लड़की को गोद में लिए जाता देख सबको काफी हैरानी होती है। आज तक शायद ही उन्होंने अपने बॉस को किसी लड़की के साथ देखा हो या कोई लड़की को अपने आसपास बैठने भी दिया हो। वह तो काम के अलावा किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सारे ऑफिस में कानाफूसी होने लगती है, जिसे सुन अमन उनकी कंफ्यूजन के साथ अलग अलग थॉट जान उसे दूर करता हुआ उन्हें आन्या की रियल आइडेंटिटी बताता है।
आन्या उनकी बॉस की लेडी लव वाइफी है, यह जान सबको कुछ हैरानी होती है। किसी को नहीं लगा था कि उनके बॉस अपनी वाइफ को इतनी रोमांटिक केयर देंगे। आन्या और रुद्र को देख उन्हें यह समझ गया था कि उनकी लेडी बॉस के पास ही वह हक और पावर है जो उनके बॉस को हैंडल कर सकती है। कुछ खुश थे तो कुछ लड़कियां शोक मना रही थी, कुछ जलकर अपने अरमानों पर मलहम लगा रही थी तो कुछ को आन्या की किस्मत से जलन सी हो रही थी। चाह तो सबके दिल में थी रुद्र को पाने की, पर नसीब आन्या का था। देख सबको काफी अफसोस था खुद की किस्मत पर। रुद्र इन सारी बातों पर बिना ध्यान दिए आन्या को वैसे ही बाहों में अपने कार के पास ले जाता है और उसे बैठाते हुए खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और सीट बेल्ट लगाते हुए तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए वहां से जाता है। आन्या उसे देख फिक्र से हल्का मुंह बना कहती है, आप ठीक हैं? क्या जरूरत थी यूं माचो मैन बन मुझे बाहों में उठाकर लाने की? मैं खुद भी तो आ सकती थी ना। रुद्र उसकी बात सुन उसकी तरफ देख कार ड्राइव करते हुए उसका हाथ अपने एक हाथ में थाम प्यार से कहता है, क्योंकि मैं चाहता था वाइफी, और वैसे भी तुम फूलों से भी ज्यादा हल्की हो तो तुम्हें उठाना इतना भी बड़ी बात नहीं थी। आन्या खुद के वजन का यूं मजाक बने देख वह मुंह फुलाए कहती है, अब बातें मत बनाइए, मैं इतनी भी हल्की नहीं हूँ। आन्या को यूं मुंह फुलाए देख रुद्र एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए एक भारी आह लेते हुए कहता है, वाइफी अब इतना भी क्यूट फेस मत बनाओ कि मेरा मन डोल जाए और हम लंच पर भी ना पहुंच पाए। आन्या उसकी बात सुनते ही अपना फेस साइड कर हल्का मुस्कुरा देती है। रुद्र की बातें कभी कभी आन्या को उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती थी, लेकिन उसका यूं छोटी छोटी केयर में प्यार दिखाना आन्या को काफी अच्छा लगता था। वह मुड़ प्यार से रुद्र को देखते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख उसके बाजू को थाम उसे देखते हुए उसके कानों के पास एक प्यार भरी आवाज में कहती है, आई लव यू। उसका यूं बोलना रुद्र का दिल धड़का देता है। वह उसे देख हल्के से उसके माथे को चूम लेता है। आन्या इस एहसास को जी कर एक पल अपनी आंखें बंद करती है, फिर वहीं रुद्र के कंधे पर सिर रखे एक सुकून की मुस्कान के साथ सामने देखने लगती है। दोनों इस वक्त इस पल को एक दूसरे का साथ पाकर एंजॉय करते हैं। उसी वक्त में वह दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हुए वहां अपना लंच एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। आफ्टर लंच के बाद रुद्र का तो अब ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वह आन्या के साथ अपने इन पलों को जीना चाहता था, इसलिए वह उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है। वैसे आन्या को शॉपिंग करना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन रुद्र के साथ सारे पल जीना उसे काफी पसंद था। वह दोनों एक नॉर्मल कपल बने अपने उस पल को एंजॉय करते हैं। रुद्र ने खुद ही आन्या के लिए काफी सारे ड्रेस, ज्वेलरी, हील्स, बैग सब कुछ खुद पसंद कर खरीदा। आन्या तो बस अपने एडोरेबल हस्बैंड को एडोर कर रही थी। आन्या आज काफी खुश थी और रुद्र उसके चेहरे की खुशी देख खुश था। दोनों अपने प्यार में इस कदर डूबे थे कि दोपहर से शाम ढल गई उन्हें पता ही नहीं चला। आन्या तो काफी थक गई, इसलिए वह तो कार में बैठते ही रुद्र की बाहों में खुद को रिलैक्स छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ रेहान शाम में ही घर आ गया था और आज उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि आज का दिन उसका काफी बुरा था और साथ ही उसके चेहरे पर जैसे दुख के बादल छाए थे। वह बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे में चला जाता है और अपना जैकेट बेड पर फेंक अपना सिर अपने हाथों में छुपाते हुए बेड के साइड बैठ जाता है। कुछ पल में तविश अपने हाथों में 2 कॉफी कप लेकर आता है और रेहान की हालत देख वह एक आह भरते हुए लंबी सांस लेता है। फिर उसके बगल में बैठ कॉफी उसके तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यार तू ऐसी छोटी छोटी चीज बातों पर हार क्यों मान रहा है? वह कौन सा दूर गई है? तू चाहे तो तू जा सकता है। तविश की बात सुन रेहान सिर उठाकर दुखी स्वर में कहता है, किस हक से जाऊं उसके पास? वह तो मुझे कबूल कर नहीं रही। तू जानता है उसके पास रहने के लिए मैंने ना जाने क्या क्या कर बैठा था, लेकिन वह मेरे फीलिंग्स को समझने के लिए तैयार ही नहीं। वह सिर्फ मुझे छोड़कर जाने के लिए, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए गई है, और तू कहता है मैं उसके पीछे चला जाऊं?
तविश उसे समझाते हुए कहता है, अरे यार, तो क्या तू इतनी जल्दी हार मान बैठेगा? रेहान झल्लाते हुए झटके से खड़ा होकर कहता है, तो क्या करूं? हार नहीं मानूं तो तू ही बता क्या करूं? जब कुछ है ही नहीं हमारे बीच तो किस हक से, किस नाते से मैं कोशिश करूं? सिर्फ मेरी मोहब्बत उसे मजबूर कर सकती है, पर बदले में मुझे मोहब्बत तो नहीं दे सकती ना। कब तक अपनी जिद को उसकी बनाए रखूं यार? अच्छा है चली गई, कम से कम अब मैं उसे परेशान तो नहीं करूंगा। इतना बोलते हुए रेहान के आंखों में आंसू की बूंद झलक आई। तविश को यह देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह आगे बढ़ उसके कंधे पर हाथ रख हौसला देते हुए कहता है, अच्छा है चली गई क्या? यार तू जी पाएगा उसके बिना? और वह पागल बनी बैठी है, उसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत है या मैं जानता हूँ, लेकिन ना जाने उसे क्या रोके बैठा है तुझे कब खुलने से। तू ऐसे हार मत मान, इतने सालों के बिछड़े से रिश्ते अब जुड़ सकते हैं, तो यह मोहब्बत का रिश्ता है, देखना यह भी जल्दी ही जुड़ जाएगा। रेहान तविश की बात सुन एक फीकी मुस्कान के साथ कहता है, किस बुनियाद पर? छोड़ कुछ नहीं बचा है, वह जा चुकी है हमेशा के लिए। रेहान के बोलते ही इतना दोनों के कानों में एक आवाज पड़ती है, वह कहीं नहीं गई। कुछ दिन बीतने के बाद एक सुबह आन्या की नींद कमरे में आती हल्की रोशनी से खुलती है। वह धीरे धीरे अपनी पल के झपकाए हुए आंखें खोलती है तो सबसे पहले उसकी नजर खिड़की से आती सुहानी सुबह पर जाती है। उसके चेहरे पर खुद ब खुद सुबह की मुस्कान छा जाती है। वह मुस्कुराते हुए अपने आजू-बाजू बेड पर जब नजरें घुमा कर देखती है, तो उसे रुद्र कहीं नहीं नजर आता। यह देख वह खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करते हुए बेड के पास पड़ी अपनी नाइटी उठाती है और जल्दी से उसे पहनकर बेड से नीचे उतरती है। आन्या ने इस वक्त पिंक कलर की शार्ट नाइटी डाली थी, जो पूरे उसके बदन से बिल्कुल चिपकी थी। वह अपने बिखरे बालों का एक बंद बनाए वॉशरूम की तरफ जाने को होती है कि उसके कानों में जूतों की आवाज पड़ती है, जिससे उसकी नज़र चेकिंग एरिया से आते रुद्र पर जाती है, जो ऑफिस के लिए रेडी हुए फॉर्मल शर्ट और पैंट पहने बाहर आता है। उसके एक हाथ में टाई और दूसरे हाथ में कोट था। रुद्र बाहर आते हुए आन्या को अपना टाई वाला हाथ दिखा इशारा करता है, तो आन्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ जाती है और उसके हाथ से टाई लेकर उसे पहनाने लगती है। तो रुद्र एक नज़र दिखने वाली मुस्कान दे आन्या की कमर के इर्द गिर्द अपने बाहें लपेटे उसे और करीब करता है। वह और एक पल उसे देख उसके गालों को चूमते हुए उसके कानों के पास फुसफुसाता कहता है, वाह तुम मुझे बेकार ही क्या चाहती हो? उसकी बात सुन आन्या की खुद पर नजर जाती है। उसकी नाइटी काफी ढीली थी, जिससे उसकी साफ-साफ क्लीवेज दिख रही थी। वह यह देख शर्मा सी गई, तो खुद को संभालते हुए हल्का गुस्से से रुद्र को पुश करते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं ऐसा सोचने की, ऑफिस जाएं चुपचाप। रुद्र रोमांटिक अंदाज में आन्या के चेहरे पर आए लटों को पीछे करते हुए कशिश से कहता है, पर वाइफी तुम तो सोचने पर मजबूर कर रही हो, यह सारा तुम्हारा ही कसूर है। उसकी बात सुन आन्या उसे घूरते हुए उसके पलकों पर अपने हाथ रख कहती है, मेरा नहीं इनका कसूर है, बंद रखे इन्हें और मुझे अपना काम करने दे। इतना बोल आन्या वापस से टाई बांधने लगती है, तो रुद्र आंखें बंद किए ही मुस्कुरा देता है। फिर कुछ सोच शरारत करते हुए वह अपने हाथों की उंगलियां धीरे धीरे आन्या के कमर पर घुमाने लगता है और घुमाते हुए जैसे ही ऊपर आने को होता है कि आन्या उसे एहसासों के तले बेकाबू हुए जाते देख रही थी। उसकी सांसें गहरी और धड़कनें बेकाबू हुए जा रही थी। वह अपने कमर को हल्का झटकने की कोशिश करते हुए थोड़ा दूर होने को होती है, तो रुद्र शरारत से कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम रुक क्यों गई? देखो अब तो मैंने अपनी आंखें तक बंद रखी हैं, अब तो मेरी आंखों का भी कसूर नहीं है। आन्या रुद्र की बंद आंखों को घूरती हुई और फिर खुद का ही सिर पीट लेती है। रुद्र सच में उसे अब काफी तंग करता है और हर बार कोई नए बहाने से, इसलिए वह जल्दी से टाई बांध अपना काम खत्म करने का सोचती है कि रुद्र अपने शरारत जारी रखते हुए तभी आन्या की गर्दन को प्यार से सहलाता है, तो कभी कानों के आसपास अपनी गर्म सांसें छोड़ उसे बेकाबू करता है, तो कभी कंधे को चूमता हुआ उसके गालों को चूमता है। तो आन्या झट से उसकी टाई बांध कहती है, हो गया डोंट टच, जाएं अब ऑफिस बाय। उसकी बात सुन झट से आंखें खोल अपनी टाई को देखता है, फिर आन्या को, लेकिन जैसे ही आन्या जाने को होती है
वह उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए मासूम बने कहता है, ऐसे कैसे रूखे सूखे बाय। फिर कहता है, अच्छे से बाय तो कहो। उसकी मासूमियत बने चेहरे को देख आन्या उसे घूर कर कहती है, जितना अच्छे से बाय होता है उसका हिसाब आप पहले ही ले चुके हैं, इसलिए अब जाएं। अच्छे से बाय मिल नहीं रहा आपको। इतना बोल जैसे ही उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने को होती है कि रुद्र उसे अपने और करीब जकड़ते हुए कहता है, ऐसे कैसे वाइफी रुद्रराज चौहान को अगर जो चीज चाहिए वो उसे हासिल करके रहता है, इसलिए अब बाय अच्छे से लेकर जाऊंगा। अब तुम दो या मैं खुद ले लूं। इतना बोल वह झट से आन्या के होठों पर अपने होठ रख उसे चूमने लगता है तो आन्या उसे जोर का बाइट कर लेती है, जिससे रुद्र की हल्की सी आह निकल जाती है। वह हल्का सा दूर हुए आन्या को एक नजर देखता है और मुस्कुराते हुए वापस से उसके होंठ पर अपना कब्जा जमा लेता है। आन्या तो अब रुद्र के आगे हार मान जाती है। वो जानती थी वह इस इंसान से कभी नहीं जीत सकती। आन्या भी उसके प्यार के एहसास में खोने को होती है कि उसे कमरे के खुलने की आहट सुनाई देती है। यह देख आन्या हड़बड़ाते हुए रुद्र को अलग करने की कोशिश करती है, पर वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए आन्या झट से उसके होंठ पर काफी जोर का बाइट करते हुए उसकी बाहों से छूट जाती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। रेहान दनाते हुए अंदर आते हुए कहता है, भाभी, अरे गेटिंग लेट। आन्या उसे यूं कमरे में अचानक आता देख हड़बड़ाते हुए वह रुद्र के पीछे छुप जाती है। वह हड़बड़ाते हुए रेहान को रोकते हुए कहती है, रेहान वहीं रुक जाओ। रेहान, जिसका हल्का सा ध्यान फोन पर था, वह आन्या की बात सुन जैसे ही सामने देखता है तो एक बार उसके कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सामने रुद्र उसे ही अजीब नजरों से घूर रहा था और साथ ही आन्या रुद्र के बुलडोजर जैसे हटे कट्टे शरीर के पीछे बिल्कुल अच्छे से छुप गई और बस अपने टो पर थोड़ा उठते हुए रुद्र के कंधे से झांक रही थी। रेहान तो एक पल रुद्र की आंखें देख डर जाता है, पर जब दूसरे पल उसकी नजर जब उसके चेहरे पर जाती है तो वह असमंजस में पूछता है, भाई, आपके यहाँ होठों पर क्या लगा है। रुद्र उसकी बात सुन अपने होठों को हल्के से छूता है तो वहां हल्का दर्द भी उसके साथ ही कुछ लाल दिखाई देता है। तो रेहान आश्चर्य से उसे देख कहता है, भाई, खून, आपको वहां चोट आई है। आन्या की नजर भी रेहान के कहने पर पीछे से ही थोड़ा झुक रुद्र के होठों पर जाती है, जहां खून हल्का सा बहता है। यह देख आन्या को रियलाइज होता है कि जल्दी में छूटने के चक्कर में वह रुद्र को काफी जोर का बाइट कर दी, जिससे उसके होठों से खून आ गया। आन्या को गिल्ट महसूस होती है अपने किस करने का। रुद्र अपने होठों के लगे खून को अपने रुमाल से साफ करते हुए हल्का सा नजरें घुमाकर आन्या को देखता है। वह उसे सॉरी वाले एक्सप्रेशन देती है। रुद्र उसे ऐसे देख सीधा रेहान को घूरता हुआ कड़क आवाज में कहता है, रेहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेहान उसकी बात सुन कुछ सोच हल्का हंसते हुए कहता है, अब भाई, यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए थोड़ी आऊंगा, मैं तो भाभी को लेने आया था। फिर आन्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, भाभी, आप भाई के पीछे क्यों छुपी हो, सामने आओ, जल्दी, हमें निकलना भी है, याद नहीं आपको। आन्या उसे आगे बढ़ता देख रुद्र की शर्ट को पीछे से कसकर होल्ड किए कहती है, रेहान, रेहान, वहीं रुक जाओ, पास मत आना। फिर कुछ सोचते हुए जल्दबाजी में कहती है, एक काम करो, तुम नीचे जाओ, मेरा वेट करो, मैं आधे घंटे में रेडी होकर आती हूँ, जाओ तुम। रेहान असमंजस में बस सिर हिलाता है, क्योंकि उसे आन्या का यूं छुपना नहीं समझ आता और साथ ही उनकी हड़बड़ाहट का राज। वह बस हाँ में सिर हिलाता है। रुद्र, जो कब से देवर भाभी के गुप्त छुपाने की बात सुन कुछ सोच रहा था, वह अचानक अपने आईब्रो उचकाते हुए कहता है, वैसे मैं जान सकता हूँ कहाँ जाना है तुम दोनों को। रुद्र के यह पूछने पर रेहान के साथ आन्या के चेहरे के कुछ रंग उड़ जाते हैं। आखिर रेहान आन्या को कहाँ ले जा रहा था, क्या आन्या को रुद्र जाने देगा। जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।